यह एक ब्लडवर्म है और यह अब तक का सबसे डरावना, सबसे घिनौना प्राणी है। इसके मुंह के हर कोने में 4 विषैले दांत भी हैं जिन्हें आप निश्चित रूप से पाना नहीं चाहेंगे। अब मैं अजीब पालतू जानवर रखने के लिए प्रसिद्ध हूं, इसलिए मुझे एक वेबसाइट मिली जो इन्हें मछली पकड़ने के लिए जीवित भोजन के रूप में बेचती है। सच में कोई इन्हें पालतू नहीं बनाता। मुझे लगता है मैं दुनिया में पहला व्यक्ति बनूंगा जिससे मुझे इन लोगों की पागल अनदेखी क्षमताएं दिखाने का अवसर मिलेगा। तो चलिए इस महत्वपूर्ण चीज की अच्छी तरह से जांच करते हैं। और कुछ दिनों बाद एक ट्रक ने मेरा पैकेज मेरे घर पर छोड़ा ताकि मैं आखिरकार इन्हें चेक कर सकूं। चलिए शुरू करते हैं। ब्लडवर्म्स, जानवर विशेषज्ञ। मैं इनसे काफी डरा हुआ हूं, लेकिन वैसे भी चलिए चेक करते हैं। सभी पैकिंग सामग्री के नीचे ब्लडवर्म्स थे, तो कुछ पिंसेट का उपयोग करते हुए मैंने सावधानी से एक निकाला ताकि करीब से देख सकूं। और हाँ, ये एक ब्लडवर्म है। आप देख सकते हैं कि वे बिल्कुल घिनौने दिखते हैं और उनका मुंह उनके शरीर से बाहर की ओर फैल सकता है जैसे कोई एलियन। लेकिन इस हिस्से के अंत में जो फैलता है वह उनके विषैले दांत हैं, जो वे समुद्र में झींगे जैसे चीजों पर चिपकने के लिए उपयोग करते हैं, जिसे मैं बहुत जल्द दिखाने वाला हूं। अब एक बात, हालांकि मैंने वास्तव में ट्वार इन ब्लडवर्म्स को खरीदा है जिन्हें मुझे एक ही एक्वेरियम में रखना होगा, तो हाँ, यह एक दुस्वप्न होने जा रहा है। अब निर्माण के लिए मैं कुछ एक्वा सॉइल और मिट्टी का मिश्रण डालने जा रहा हूं। आखिरकार हम इसे पूरी तरह से पानी से भरने वाले हैं क्योंकि जंगली में ब्लडवर्म्स इस तरह से रहते हैं। लेकिन फिलहाल मैंने मिट्टी को अच्छी तरह से नम रखने के लिए थोड़ा सा पानी डाला है। मैं पहले ही पहली समस्या का सामना कर चुका हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे पानी सीधे मिट्टी में डालना चाहिए था। इससे इसकी स्थिरता अजीब हो गई और पानी सीधे काला हो गया है। तो हाँ, मैंने पानी निकाल दिया, मिट्टी निकाली और उसे सिंक में धो दिया। फिर मैंने मिट्टी वापस डाली, ऊपर एक पतली रेत की परत बिछाई और फिर से पानी डाला। जैसा कि आप अब देख सकते हैं, पानी अद्भुत रूप से साफ रहता है। अच्छा, बीच में जो ढेर है वहीं मैं सभी सजावटें बनाऊंगा और मैं कुछ भी डालने जा रहा हूँ। कुछ लाल पौधे और फिर अंत में इसे पूरी तरह से पानी से भरना। सबसे पहले चलो यहाँ कुछ लकड़ी के टुकड़े डालते हैं। बीच से निकलती जलती दिखने वाली कई चीजों का डिजाइन अच्छा था। मैं नहीं चाहता था कि वे ऊपर से बाहर निकलें, इसलिए मैंने अतिरिक्त हिस्सों को तोड़ा, टुकड़ों को नीचे की रेत में लगाया ताकि पूरे लकड़ी के ढांचे को अधिक पूरा दिखाया जा सके। अब चट्टानों का समय है और आप सोच सकते हैं कि इन्हें सिर्फ नदी की चट्टानें कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। बाएं ओर वाली वास्तव में एक वृद्ध बोल्डर कहलाती है और दाएं ओर वाली को काला झर बोल्डर कहा जाता है। ये कुछ मजेदार नाम हैं। जिसे भी इन्हें नाम दिया है, मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मेरे पास सबसे अच्छी चट्टान ये है। ये वास्तव में कोई चट्टान नहीं है, ये वास्तव में लकड़ी है। हाँ, जैसे मैंने पहले ही वहां रखी है। हाँ, इसे कहा जाता है पेट्रिफाइड वुड और मूल रूप से लाखों साल पहले इसे धरती के नीचे दफन कर समय के साथ चट्टान में बदल दिया गया था। इस लकड़ी की चट्टान से पहले यहाँ मेरे पास वास्तव में एक काफी अच्छा योजना है। जैसा आप देख सकते हैं, मेरे पास एक छोटा सार्डिन डिब्बा है जिसे आप खींचकर आसानी से खोल सकते हैं। ओह, ये टूट गया। दूसरा प्रयास करें। मूल रूप से इसे इस प्रकार खोलते हैं और अंदर कुछ मरी हुई मछलियां हैं जिन्हें आप खाते हैं। अब सार्डिन के साथ मैंने वास्तव में उनमें से एक को इस पेट्रिफाइड लकड़ी के नीचे रख दिया। मैं यह देखना चाहता हूं कि रक्त कीड़ों में सूंघने की क्षमता है और क्या वे इसके नीचे छिपी सार्डिन मछली को ढूंढकर निकाल कर खा पाएंगे। हाँ, यह देखना बहुत मजेदार होगा। वैसे भी अब मैं अंत में कुछ लाल जलीय पौधे खरीदना चाहता हूँ, इसलिए मैं पेट को चला गया ताकि मैं कुछ खरीद सकूं। ठीक है, मैं बाहर हूँ। पेट को मुझे उम्मीद है आज उनके पास लाल पौधे स्टॉक में होंगे। अरे भाई, स्टॉक में एक भी लाल पौधा नहीं है। मैं कसम खाता हूँ कि वे आमतौर पर उन्हें खरीदते थे, लेकिन मुझे लगता है कि आज नहीं, है ना? इसके बजाय मुझे घर जाना पड़ा और कुछ ऑफलाइन खरीदना पड़ा। शुक्र है कि वहां बहुत सारी वेबसाइट थीं जिन पर कुछ अच्छे लाल रंग के पौधे थे, इसलिए मैंने जाकर उनमें से कुछ को अपनी कार्ट में जोड़ लिया। ये काफी महंगा होगा, लेकिन हे, मैं कहता हूं कि इन लाल पौधों के लिए यह इसके लायक है। बेबी, जांच करें। चूंकि मैंने एक दिन की डिलीवरी खरीदी थी, इसलिए अगले दिन मुझे लाल रंग के सभी पौधों के साथ पैकेज मिला। इसलिए मैंने सभी को बाहर निकाला और उन्हें रेत में यादृच्छिक स्थानों पर रखना शुरू कर दिया। पौधों में से कुछ वास्तव में लाल नहीं बल्कि हरे थे, लेकिन यह ठीक है क्योंकि मैं था। मुझे यह देखना अच्छा लगने लगा कि यह सब कैसे एक साथ आ रहा है। मुझे ये लाल रूबी क्रिस्टल भी मिल गए जिन्हें मैंने बाड़े के फर्श पर बिखेर दिया। यहाँ ब्लडवर्म के रंग से मेल खाने के लिए और लाल जोड़ें। जैसा आप अनुमान लगा सकते हैं, मैंने एनक्लोजर के दोनों ओर खाली रखा है और इसका कारण है कि मैं दोनों तरफ कस्टम DIY निर्माण बनाना चाहता हूं जिनसे 12 ब्लडवर्म इंटरैक्ट कर सकें। सबसे पहले दाहिनी तरफ एक छोटा गुफा बनाएंगे जिसमें वे छिप सकते हैं। अब एक पुराने वीडियो में मैंने एक शानदार ट्रिक सीखी जहां आप एक टोकरी निकालते हैं, सामने एक छेद काटते हैं और उसे चट्टानों से ढकते हैं ताकि आप अपनी खुद की गुफा बना सकें। तो मैं इसे फिर से करने जा रहा हूं, लेकिन इस बार 3 अलग अलग टोकरी के साथ, एक ट्रिपल डेकर गुफा बनाने के लिए। इसलिए मैंने टोकरी के सामने का हिस्सा काट दिया घुसपैठ के रूप में। मैंने उन्हें थोड़ा चिकना किया ताकि वे तेज न हो और मैंने टोकरियों को ढेर सारा स्प्रे फोम से ढक दिया। चलिए ईमानदार रहें, इसके बिना यह एक ग्रीन वीडियो नहीं होता। और फिर मैंने इसे काटना शुरू किया ताकि यह दिखे कि स्प्रे फोम असली गुफा की चट्टानें हैं। खैर, यहाँ तैयार ट्रिपल डेकर गुफा है। अच्छा दिख रहा है ना? चलिए इसे वहां डाल।
अब DIY निर्माण के बाएं हिस्से का समय है और मेरे पास इस बार कुछ दिलचस्प है, एक भोजन की थाली। मैं रक्त कीड़ों के लिए विभिन्न खाद्य तैयार कर हूं। इस तरह मैं ये देख सकूंगा कि उन्हें सबसे अधिक कौन सा पसंद है जब मैं उन्हें अंदर लाऊंगा। तो खैर, मैं कुछ खाने की खरीदारी के लिए वॉलमार्ट चला गया। आज हम रक्त कीड़ों के लिए खरीदारी कर रहे हैं, इसलिए मैं सीधे मांस की गली में आया। बेशक अब खरीदारी सूची में सबसे पहले कुछ गोमांस था। यदि आपको याद हो तो यह वही वस्तु है जिसे मैंने अपने वीडियो में पालतू सुषमक को खिलाया था। अगर आपने देखा है तो शायद याद होगा कि उन्हें यह पसंद आया था। मुझे उन्हें इससे हटाने में परेशानी हो रही थी, तो बेशक मैंने रक्त कीड़ों के लिए भी कुछ खरीदा। लेकिन मैं मछली की गली में भी गया और कुछ सैल्मन खरीदने का फैसला किया। यह खारे पानी की मछली है जो जंगली में रक्त कीड़ों के साथ रहती है, इसलिए मैंने सोचा कि यह उन्हें पसंद आ सकता है। उसी गली में मैंने झींगा भी खरीदा क्योंकि गूगल पर देखा कि रक्त कीड़े क्या पसंद करते हैं। तो ये झींगा कहता है कि अगर कुछ भी काम न करे तो कम से कम वे इसे खा सकते हैं। अंत में मैं एक्वेरियम की गली गया पेलेट्स खरीदने, ताकि शायद रक्त कीड़े इन्हें न खा लें। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने सभी खाद्य पदार्थों को उस क्रम में निकाला जिसमें मैं रक्त कीड़ों को खिलाऊंगा। यह पागलपन था, यह देखने का कि उनके दांत इस बूट को पूरी तरह से कैसे चीरते हैं। मैं इन रक्त कीड़ों के बारे में अनदेखी बातें दिखाने जा रहा हूं। चलो टैंक को पानी से भरें और रक्त कीड़ों को अंदर लाएं। इसके लिए मुझे खाना निकालना था, क्योंकि अगर मैं इसे अंदर रखूंगा तो ये गीला हो जाएगा। मैं इसे बहुत जल्द वहां वापस रख दूंगा। फिलहाल फ्रिज में ताजा रखने के लिए रख रहा हूं। अब बेशक मुझे इसमें पानी भरना शुरू करना होगा ताकि रक्त कीड़े उसमें तैर सकें। लेकिन जब यह लगभग 30% भर गया तो मुझे एक बड़ी समस्या का एहसास हुआ। ओह शुट भाई, मुझे नहीं पता मैंने ये क्यों नहीं सोचा, लेकिन रक्त कीड़े वे महासागरों के तट पर रहते हैं और महासागरों के तट मुझे खारा पानी है। मैंने इसे मीठे पानी का टैंक बना रखा है, मैंने इसमें मीठा पानी डाला है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि शुक्र है कि मेरे गैराज के कोने में मेरे पास सीधे महासागर से प्राप्त 2 बड़े पैकेट पैसिफिक महासागर का पानी है। पूछना मत कि मेरे पास ये क्यों है, मैं बस करता हूँ। खैर, मैंने थोड़ा सा मीठा पानी खाली कर दिया और महासागर का खारा पानी डालना शुरू कर दिया, और भर जाने तक नमक का स्तर 0.02 था, जो रक्त कीड़ों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, यहाँ सभी सही जल मापदंड पूरे हो गए हैं, इसलिए रक्त कीड़े तैयार हैं। हालांकि मैंने गलती से यहाँ खारा पानी डाला है और इसका सीधा मतलब यह हो जाता है कि करीब $200 के मीठे पानी के पौधे पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, ये सभी पौधे निश्चित रूप से मरने वाले हैं। चूंकि सब मरने वाले थे, मैं यहाँ लाल दानव बदलना चाहता था। इसलिए जब आप इसमें रक्त के कीड़े डालते हैं तो कम से कम पानी थोड़ा खून जैसा दिखे। अब मुझे यहाँ अंदर घोंघे भी लाने हैं ताकि वे उगने वाली किसी भी शैवाल को खा सकें। खुशनसीबी से मेरे पास पहले से ही इस टैंक में लगभग 30 घोंघे सेटअप हैं। इन्हें नेराय घोंघे कहते हैं और वे नमक के पानी में जीवित रह सकते हैं, इसलिए मैं इन्हें चुनने जा रहा हूं। तो मैंने उनमें से कुछ लिए और उन्हें रक्त कीड़ा टैंक में डाल दिया। जब वे पानी की आदत हो गए तो उनमें से कुछ अपनी खोल से बाहर आकर कांच के आसपास घूमने लगे। अब मुझे लगता है कि ये घोंघे उनके खोलों की वजह से रक्त कीड़ों से सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन मैं 100% गारंटी नहीं देता। अगर खा लिया तो माफ करना दोस्तों। अब इस टैंक का आखिरी स्पर्श। मैंने जो किया वह यह था कि मैंने वाकई में कुत्ते से सावधान साइन की एक शानदार तस्वीर ढूंढी और मैंने AI से इसे कीड़े से सावधान साइन में बदलने को कहा। हाय राम, ये देखो इसने क्या बेहतरीन बनाया है। ये बिल्कुल परफेक्ट है और मुझे इसे जल्द से जल्द दुकान में प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो मैंने इसे प्रिंट किया, एक गत्ते के टुकड़े से जोड़कर इसे एक साइन बनाया और ये रहा कीड़े से सावधान साइन। फिर मैंने बंदी को थोड़ा और रोचक बनाने के लिए किनारों पर कुछ लाल रंग छिड़क दिया ताकि यह खून के छींटों जैसा दिखे, और यह रहा 100% पूर्ण रक्त कीड़ा बंदी। और मुझे लगता है कि केवल एक ही काम करना बाकी है। चलो इन रक्त कीड़ों को अंदर लाते हैं। मैं केवल एक से शुरू करूंगा और फिर परीक्षण करते हुए बाकी सभी जोड़ूंगा। और अधिक भोजन। हाँ, चलो इस व्यक्ति को अंदर ही रख देते हैं। आजाद हो जा लड़के। और केंचुआ तरह तरह से नीचे की ओर डूब गया और यादृच्छिक रूप से घूमने लगा। और हाँ, ये सब खून के कीड़ों का ही काम है। वे बस हिलते रहते हैं और कभी कभी रेत के नीचे खुदाई करते हैं, जहां वे अपना अधिकांश समय बिताते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस आदमी को ऐसा करने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन लगता है उसे खुदाई करने में बोरियत हो गई, क्योंकि अंततः वह बाहर आ गया और फिर से रेत के ऊपर हिलने लगा। रुकिए, केंचुआ के रेत में फिर से खुदाई करने से पहले चलो उसे कुछ खाना खिलाते हैं। खून के कीड़े को सबसे पसंद कौन सा खाना है, देखते हैं। हम छोटी मछली के पैलेट से शुरू करेंगे। मुझे यकीन नहीं कि वे खाएंगे, पर कोशिश लायक है। चलिए उन्हें अंदर डालते हैं। लेकिन थोड़ी समस्या थी, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं मछली का खाना तैर रहा था और मुझे लगता है कि खून का कीड़ा बस इसके पास नहीं आएगा। इसलिए मैंने इसे कुछ पिंसेल से उठाया और केंचुए की ओर ले गया। आप देख सकते हैं जब मैंने इसे उसकी ओर बढ़ाया, उसने पहली बार मुझ पर अपने दांत दिखाए। मुझे लगा इसका मतलब है कि वह भूखा है, तो मैंने खाना उसके मुंह के सामने कई बार हिलाना शुरू किया और हाँ, कुछ नहीं, उसने इसे नहीं खाया। तो ठीक है, मछली का खाना मैं इसे 10 में से 0 देता हूं। उसने कुछ भी नहीं चाहा, उससे संबंधित कुछ नहीं। लेकिन अगला इन सभी में से मुझे लगता है मैं कुछ सालमन दूंगा। ये चीज इतनी बदबूदार है, ये इतना चिकना है, मुझे लगता है उसे इसे ही खाना होगा। सही?
अब मैंने टैंक में 2 और खून के कीड़े जोड़ दिए ताकि किसी एक के खाने की संभावना बढ़े। फिर मैंने सालमन को उनके मुंह के सामने हिलाया जब तक उन्होंने इसे खाना शुरू। वे खाने के लिए अपना मुंह बढ़ाए हुए हैं और उनके दांत दिखाई दे रहे हैं। भोजन और अभी उनके मुंह सिकुड़ गए हैं क्योंकि मुझे लगता है कि वे तनावग्रस्त हैं। तो मैंने जो किया वह यह था कि मैं वास्तव में सभी 12 ब्लडवर्म्स को एक्वेरियम में रख दिया और उन्हें अपना काम करने दिया। मेरा विचार था मैं उन्हें टैंक में कुछ घंटों के लिए छोड़ दूंगा, वे इसकी आदत डालकर खाना खाएंगे। कुछ समय बाद मैं गया और ब्लडवर्म निकालकर जमीन पर रख दिया। मैंने थोड़ा इंतजार किया कि वह अपना मुंह खोलें और जब उसने किया तो मैंने उसे चिमटी से पकड़ लिया। अब आप उसके दांतों को अच्छी तरह देख सकते हैं जो उनकी शानदार बनावट के कारण वास्तव में बने हैं। हाँ, जैसे धातु जो जमीन के नीचे मिलती हैं और दुनिया में सिर्फ एक जानवर में कॉपर होता है। वैसे भी ब्लडवर्म के साथ मैंने उसे तीसरे भोजन स्रोत जो कि निश्चित रूप से बीफ है के पास ले गया और उसके चेहरे को उसमें डालने के बाद वह तुरंत मर गया। अपने चारों दांतों से काटते हुए इस मांस के टुकड़े को खाने लगा और सिर्फ सारे रस चूस लिया। वाह, मेरे लिए एक ब्लडवर्म को खाने में काफी समय लगा। मांस का एक टुकड़ा, लेकिन वाह ये कितना शानदार है जब वे पकड़ते हैं, क्योंकि देखो मैं इसे हिला रहा हूं जैसे वास्तव में वह नहीं हटना चाहता। ऐसा है जैसे मैं इस चीज को खा रहा हूं। इसे मत छीनो। तो मुझे लगता है कि मैं आखिरी भोजन स्रोत जो कि झींगा है के साथ वही चीज आजमाने वाला हूं। और जब अन्य के एक वर्म ने अपना मुंह बाहर निकाला, मैंने फिर से उसे पकड़ लिया और इस बार झींगा उसके सामने रखा। उसने भी तुरंत उसे पकड़ लिया और अब ये 2 ब्लडवर्म अपने जीवन का आनंद ले रहे थे, भोजन खा रहे थे। लगभग 1 घंटे बाद मैं गया और उनसे खाना निकालना मुश्किल था। मुझे उन्हें झट से हिलाना पड़ा जो देखने में मजेदार था। ऐसा लगता है कि आप छोटे चबने के निशान देख सकते हैं जहां कीड़ा चबा रहा था। और याद रखें ये लोग विषैले हैं, इसलिए इसमें वाकई जहरीला इसी के सिर पर बैठा है। हालांकि मेरे पास वास्तव में एक और अच्छा विचार है, मुझे जल्दी से किसी को लाने दो। दोस्तों, मैंने अपनी माँ को बुलाया है, कृपया नमस्ते कहें और ठीक से अंदर आ जाएं। बेशक, मुझे दिखाना है तुम्हें एक नया पालतू, यह जल्दी ही होगा। तुम अंदर पालतू देख सकते हो, है ना? हे भगवान, तुम्हें पता है वे क्या हैं? वे किसी प्रकार के कछुए, टिड्डे या सांप जैसे दिखते हैं। हाँ, मेरा मतलब है मेरे पास सांप हैं, मेरे पास टिड्डे हैं, लेकिन ये वास्तव में रक्त कृमियां हैं। हे भगवान, छोटे टेंटिकल्स, और हाँ वास्तव में ये इस गर्मी में होते हैं। उह 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 उह। जाओ, वो बैंगनी रंग वहां वह कीड़े का मुंह है। अगर आप बहुत बहुत करीब से देखें तो आप उसमें 4 छोटे चीजें देख सकते हैं। हे भगवान, ये बात मेरे लिए बहुत अधिक है। ये शायद अब तक की सबसे घिनौनी चीज है। मुझे पता है, यही मैं सोच रहा हूँ। और हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उल्टी करने वाला हूँ। खैर दोस्तों, ये आपके लिए पालतू ब्लडवर्म्स हैं और मुझे लगता है कि मैं समझने लगा हूं कि इन्हें केवल मछली पकड़ने के लिए जीवित चुना के रूप में क्यों बेचा जाता था। खैर दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।